मौजूद हैं उस्मान राज, जिन्होंने छू लिया है आसमान। इनकी एक मूवी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल मूवी है और उसने टक्कर दी है पूरी पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया इनकी मूवी ने। और एक ऐसी मोटिवेशनल मूवी जिसको देखने के बाद आपको ये डिप्रेशन का शिकार है, उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए और आवाम के अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए इन्होंने वो मूवी जो है वो बनाई है। उसमें इन्होंने एज अ हीरो प्ले किया है और एक ऐसा किरदार इन्होंने प्ले किया है कि जिसको देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी और आपको पता चलेगा कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरह देखा जाता है कि करियर जब स्टार्ट करते हैं हम, तो कुछ चीज़ें जब हमारी फ्लॉप हो जाती हैं तो उसके बाद पूरा करियर जो है वो डूब जाता है। तो जब आपको ये फिल्म मिली और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था, जिस तरीके से इसमें मोटिवेशन दी गई है, नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है इस मूवी के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस मूवी को देखें, इस हमारी वीडियो के जरिए जो है वो इस मूवी को देखें। तो इसके बाद आप जब आपको ये मूवी का ऑफर हुई, तो आपने ये सोचा नहीं कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट मूवी है, एक डिफरेंट चीज है, अगर मैं इसको करूंगा तो कहीं मेरा करियर ना डूब जाए, या कहीं इतने लाइफ की जो इतने टाइम की जो मेरी स्ट्रगल है कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए? इस तरह का ख्याल नहीं आपके दिल में आया? क्योंकि रिस्क रिस्क तो होता है ना लाइफ में। अच्छा, रिस्क मेरे लिए ये रिस्क नहीं है, मेरे लिए तो ये खुशनसीबी है, क्योंकि मैं जो चाहता था ना, जी। मुझे वो मिला है। हम्म। मुझे इसके हिट फ्लॉप होने से तो सरोकार ही नहीं है, हम्म। मुझे काम से सरोकार है। हम्म। मुझे काम करना है हम्म। और अच्छा काम करना है, बेहतरीन काम करना है। तो मैं इस बेहतरीन काम को शोहरत से, सक्सेस से और पैसे से कभी नहीं तोड़ता। मैं बेहतरीन काम को बेहतरीन काम से ही देखता हूँ कि आपने बेहतरीन किया है। कोई आपको गाली ना निकाले यार, कोई आपको बुरा भला ना कहे, कोई आपकी फिल्म देखने के बाद आंखें ना झुका के फिरे, पलकें ना झुका के फिरे, कोई इतना ब्लंट, बोल्ड और आउटस्पोकन होकर आपसे मुखातिब ना हो, वो आपकी तज़हीक ना करे, आपकी तहकीर ना करे, आपकी इज्जत में इजाफा होना चाहिए। आप जाहिर बात है, हम सारे फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, बिल्कुल। तो काविश कोशिश यही होती है कि काम करना है, अपने मतलब का करना है, मकसद का करना है, पॉजिटिव करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपनी ऑडियंस पैदा हो जाती है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, तो अपनी दुनिया पैदा करनी चाहिए। उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंसान नाकाम होता है, मैक्सिमम इंसान मर जाता है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो हम तो सबके लिए तैयार हैं भाई, जो होना है वो तो होना है, जब तक है मकसदियत पे काम करते रहे। हिट फ्लॉप होना क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि काम करें, ऐसा काम करें जिसे लोग भी अप्रिशिएट करें। जब आप अवाम में निकलें तो अवाम आपको देखकर एक बार आपसे मिलने की ख्वाहिश रखे, ये ना हो कि मुंह पीछे कर ले कि यार इसने क्या काम किया था। तो कुछ अच्छा करें इंडस्ट्री में, आपकी ये सोच थी। तो ये बड़ी अच्छी इनकी एक सोच थी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो छूले आसमान जो है वो जरूर देखें, और ये बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल जो है वो मूवी है। इसको जो है अप्रिशिएट करें, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो है और भी इस तरह की चीजें आए, और भी इस तरह की मूवीज, और बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो और कदम उठाएं इस तरह की मूवीज की तरफ, ताकि और ज्यादा जो है वो इस तरह की चीजें पैदा हों, ताकि लोग देखें। और उस चीज को सपोर्ट भी करनी चाहिए जो कोई अच्छा काम कर रहा हो। मैं आपको भी दाद इस चीज की देता हूँ जी। कि जहाँ लोग खासकर जो यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन यूजुअली वो सनसनीखेज चीजों को पकड़ते हैं। जी। धमाका हो गया, मार दिया, उड़ा के रख दिया, हिला के रख दिया, भगा दिया, इस तरह की चीजें चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने बड़ी जुर्रत की है, दाद आपको इसलिए है कि आपने भी ये काम देखें, आपने भी अच्छी चीज के लिए एक स्ट्रगल किया है, कोशिश की है, आपको पता चला कि ये एक अच्छा कंटेंट है, हमें इसको भी प्रमोट करना चाहिए। जी। तो आप भी इसी में शामिल हैं, इसी कश्ती में आप बैठ गए हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप है, आप बैठे हैं, कल कोई दूसरा बैठेगा, परसों कोई बिल्कुल, तीसरा चेन से बैठेगा, चेन जुड़ती चेन रहती से है। चेन जुड़, तो ये इस तरह से हम सारे ही मिलके कश्ती चला रहे हैं, कोई एक अकेला थोड़ी कामयाब हो सकता है। अच्छा सर, आपने इससे पहले आपका एक हमने एक फनी मीम देखा था जिसमें आप अपनी सालियों को जो है वो देते हैं रास्ता रुकाई। तो वो एक बड़ा जबरदस्त चीज थी आपकी कि आपको सालियों ने घेरा हुआ था और आप बेचारे अकेले बीच में फंसे हुए थे। तो सर वो जिस तरीके से वो आपका एक था वो बहुत जबरदस्त था, ऑडियंस ने भी बड़ा उसको प्यार दिया। तो ये वही 50,000 वाले हैं। तो मैं इनका आपको दोबारा से जो है तारुफ भी करवा देती हूँ कि उस्मान राज ये वही 50,000 वाले हैं जिसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इन्होंने अपनी सालियों को 1,000 का नोट और साथ एक 50 का नोट देके टाल दिया था। तो ये कहाँ तक चलती हैं चीजें? नहीं, ये मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंशिया चाहिए होता है, क्योंकि वो जी। कैरेक्टर ऐसा था, वो शेख सा था बेचारा, लेकिन बड़ा समझदार ज़हीन आदमी था, और बिल्कुल। उसने
अपनी और सालियों, ऐसे मौकों पे पर इस तरह की जहानत बड़ी काम आ जाती है। तो ये जिंदगी में जरूरी है। बिल्कुल। तो आप भी मुझे कुछ इस तरह की पेमेंट तो नहीं दे देंगी? नहीं, मैं पूछना चाह रही थी आपको कि मतलब आप तो नहीं कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं ये ले 1000 है, ये हाँ, ले मैं बिल्कुल 50, ऐसा कहता हूँ, बस मैं क्लियर बिल्कुल हो ऐसा गया। कहता हूँ। अगर कोई मुझे सच में किसी चीज का रेट बता देना कि 50,000 है, हम्म। और उसने फिर वो सीन भी देखा हो, तो हम्म। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं जरूर खरीद लूंगा, लेकिन पेमेंट फिर उसी उसी हिसाब सीन की। सीन के मुताबिक मिलेगी। अच्छा सर, ये तो मजाक की हद तक बात ठीक है, लेकिन जब आपकी अपनी शादी हुई थी तो वहां पर फिर आपने यही वाला सीन चलाया था या वहां पे देने पड़े थे, दे के ही जान छुटी थी? अल्लाह करे जब मेरी शादी हो तो फिर ऐसा कोई मसला ना ही आए, है ना? जी। तो फिर वहां तो देने पड़ेंगे फिर। यानी कि ये पहले से बता रहे हैं कि जो भी इनकी सालियां बनेंगी वो पहले हाँ। से ये इंटरव्यू देख लें। हम्म। ठीक है, तो वही 50 और वही 1000 मिलने वाला है, तो कोई एक्स्ट्रा उम्मीद ना रखें। ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी मोटिवेशनल मूवी है। इस मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को जो है ना अपने मुंह से, अपनी जुबान से जो इसकी एक स्टोरी जो है वो बताएं, ताकि ऑडियंस के अंदर एक थोड़ा सा जो है वो पैदा हो कि हाँ हमें भी ये मूवी देखनी चाहिए। और उस्मान राज ने एक बड़ी अच्छी काविश की है, एक बड़ी अच्छी जो है वो मूवी मुतारिफ करवाई है कि मतलब पहले, इससे पहले हमने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को जो है वो खुद इस चीज के बारे में बताएं कि आपकी जो मूवी है उसकी असल बेस क्या है। जी, देखने सुनने वालों, आपने इनकी एनर्जी देख ली है, और मेरा ख्याल है कि अब आप ज़रूर ये फिल्म देखेंगे, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको स्ट्रगल नज़र आएगी, मोटिवेशन नज़र आएगी, जज्बात नज़र आएंगे, एहसासात नज़र आएंगे, और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में आप जो बनना चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। उसके लिए जितनी भी मुश्किलात आए, आपने उनको कैसे उबूर करना है, कैसे उन पे काबू पाना है, ये इस फिल्म की ये सारी चीजें हैं, बेस इसी पे करती है। बुनियादी तौर पर ये जलजले पर बनी हुई फिल्म है। जो 2005 में जलजला आया था, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में बनी हुई फिल्म है, और जब आप देखेंगे तो बाकी चीजें इसमें काफी हैं, वो अब मैं सारी रिवील कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। आप देखें, जरूर देखें। हम आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमने बनाई है, हमने काम किया है। मोहम्मद अजीम साहब जो हैं उन्होंने जनाब इसका कॉन्सेप्ट दिया, खावर तौसीफ मलिक जो हैं उन्होंने इसको डायरेक्ट किया, हसीब अजमल जो हैं उन्होंने इस प्रोडक्शन को डिज़ाइन किया, और सलमान सनी जो थे वो लाइन प्रोड्यूसर थे, जीशान जैनी उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया और गाने गाए बहुत ज़बरदस्त। मेरे साथ इसमें ज़ारा अहमद हैं, और अंजुम हबीबी साहब हैं, सीनियर एक्टर हैं, राहिला आगा जिनको आपने मौला जट फिल्म में मौला जट की मदर का रोल करते हुए, क्वाइट सीनियर एक्ट्रेस, और इसके साथ साथ खालिद मोइन भट्ट साहब हैं, मुबशर मलिक हैं, अली नागी हैं, हसन हैं, तौकीर जैदी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, और सब ने काम करना था सो काम किया। बाकी काम आपका है, आप इसे देखिए, आपको जैसी लगे। हम आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि जनाब आप इसकी तारीफें करें, पता नहीं हमने आखिरी फिल्म बना दी है, ऐसी कोई फलां कर दिया वो। नॉट एट ऑल, कोई दावा नहीं है, कुछ नहीं है। हमने काम किया है, एक कोशिश की है। हम चाहते हैं आप हमारी कोशिश, जहां आप इतना कुछ देखते हैं वहां इस कोशिश को भी देखिए, जो आपका दिल कहे वहां अपना फीडबैक दीजिएगा, यही हम आपको कह सकते हैं। सर, ये जो करेक्टर था आपका इस मूवी के अंदर, वो उसकी बेस क्या है? वो करेक्टर आपने किसको देखकर जो है परफॉर्म किया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इसके अलावा सर ये भी मैं जानना चाहूंगी कि ये जो आपने इतने इससे पहले जो करेक्टर किए हैं वो काफी डिफरेंट थे, और एकदम से एक डिफरेंट करेक्टर करना, तो आपको इसमें कोई मुश्किलात नहीं हुई? अच्छा, इससे पहले जितने कैरेक्टर्स थे वो मेरी अपनी पर्सनल पर्सनालिटी से मैच नहीं करते थे, हम्म। थोड़े डिविएट, कोई इधर का, कोई उधर का, कोई कहीं का, कोई कहीं का था। हम्म। ये बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी के मुताबिक था, यानी जैसा कि मैं, ये इजी था आपके लिए? ये मेरे लिए आसान इस हवाले से था, हम्म। जिस तरह की मेरी सोच है, जिस तरह का मैं हूँ, हम्म। या जो मैं चाहता हूँ, ये हम्म। बिल्कुल उसके साथ साथ चल रहा था। तो इसलिए मुझे इस कैरेक्टर में आसानी रही, हम्म। मुझे यहाँ एक्ट नहीं करना पड़ा यानी नॉर्मली। कुछ नॉर्मली आपने बस परफॉर्म किया, कुछ एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर अभी एफर्ट नहीं आप डालने मेरी पड़े? बातें सुन रहे हैं जो लोग, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई ऐसी कोई तो बात नहीं। बिल्कुल मैं अपनी सारी ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि छूले आसमान जरूर देखें, बहुत ही अच्छी काविश है, बहुत ही अच्छी एक फिल्म है। इंडस्ट्री के अंदर बड़ी अच्छी चीज मुतारिफ करवाई है। हमारी पाकिस्तान के 90% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार है, नौजवान खास तौर पर, वो इसी वजह से कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनको हमेशा मुश्किलात ही पैदा आती हैं
कि हम किस तरह से आगे बढ़े, हम किस तरह से एक स्टेप उठाएं। लेकिन ये मूवी देखने के बाद आपकी अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी कि आप वो काम कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं, और आपके अंदर एक ऐसा जज्बा भी पैदा हो जाएगा कि आपको कोई भी कुछ भी कहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं, बस मैंने अब ये करना है और करके ही रहना है। जिस तरह से ये मूवी है, बड़ी मोटिवेशनल ये मूवी है, और मैं इनकी पूरी प्रोडक्शन को, पूरी इनकी टीम को, इनके डायरेक्टर को जो है वो मैं समझ लेके अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इस तरह की इंडस्ट्री में, इस तरह की, जब इस तरह का माहौल हो, इस तरह की मूवीज बन रही हो कि जो एक बिल्कुल अलग जो है वो एक साइड दिखा रही हो, उस जगह, उस इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की फिल्म को मुतारिफ करवाना, ये एक बड़ी अच्छी चीज है और बड़ी अच्छी काविश है। तो चूल्हे आसमान जो है वो जरूर देखिएगा, इस मूवी को अप्रिशिएट कीजिएगा और इन्हें भी अप्रिशिएट कीजिएगा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा किरदार जो है वो उस मूवी के अंदर जो है वो निभाया है। मुझे पर्सनली ये जो मूवी है वो बहुत पसंद आई है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ पूरी टीम को। इंशाल्लाह एक नई जो वीडियो है उसके साथ हाजिर होंगी। राबिया सदीकी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।